गुड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो कहानी है, ये ऐसे दो निर्धन आर्मीनियन लड़कों की है जिनका कबीला ऐसे टू से जो ऐसे कबीले से संबंध रखते थे, जिनका जो हॉलमार्क है वो ईमानदारी और विश्वास है। तो देख लेते हैं इस पाठ की ट्रांसलेशन। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। कहता है कि एक वन डे बैक, एक दिन पहले, देयर इन गुड एज, उन भले दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 वर्ष का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो संसार था वह हर भव्य, वह अर्थात जो संसार था वह हर भव्यता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और कहते हैं जो जीवन था वह बड़ी ही खुशी की शांति से भरा हुआ था, रहस्यमय सपने से भरा हुआ था। माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, अर्थात मेरे चचेरे भाई मुराद को जो भी जानता था, अर्थात मेरे चचेरे भाई मुराद को जो भी जानता था वो ये समझता था कि मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा सनकी है सिवाय मेरे। तो एक दिन मुराद केम टू माई हाउस, मेरे घर पर आया, एट 4, तकरीबन 4 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए उसने मुझे जगाया। आरम, ही सेड, उसने कहा आरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से उछल के बाहर आया। लुकड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, जो मैंने देखा मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इट वाजंट मॉर्निंग येट, अब तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ग्रीष्म ऋतु थी। एंड विद ब्रेक डे नॉट मैनी मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग। कहता है ग्रीष्म ऋतु थी और कुछ ही मिनटों में सुबह होने वाली थी। संसार के कोने में, अर्थात वहाँ इतना प्रकाश था जो यह जानने के लिए काफ़ी था कि मैं सपना नहीं देख रहा था, अर्थात मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वह एक सुंदर घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को मला और मैं खिड़की से मैंने तुरंत ही खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और अपनी आंखों को मला। यस, ही सेड इन आर्मीनियन, उसने आर्मीनियन भाषा में हाँ भरी। इट्स ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं ले रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। ही न्यू माई कजन, आई न्यू माई कजन मुराद इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी। कहता है मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद किसी दूसरे की अपेक्षा जीवन का ज़्यादा आनंद उठाते हुए जीता था, कोई भी वो, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो संसार में आ गया है बाय मिस्टेक, गलती से। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन अब की बार तो वह उससे भी ज़्यादा उसने कर दिया जितना कि मैं भरोसा करता था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्स, मेरी पहली स्मृति, मेरी पहली यादें घोड़ों की यादें रही थी। माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, मेरी पहली इच्छा घुड़सवारी करने की इच्छा रही थी। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये बड़ा ही अद्भुत भाग रहा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात यह है, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, यही वो भाग था जो मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता था कि मैं विश्वास करूं जो मैंने देखा। अर्थात लेखक की विश्वास नहीं कर सकता था अपनी गरीबी की वजह से कि उसका चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद सकता था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन, हमारा पूरा कबीला गरीबी से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लिन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कहता कि गैरोग्लिन परिवार का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक शाखा जो है इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली और हास्यप्रद पॉवर्टी में जीवन जी रहा था। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट
मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। कोई ये नहीं जानता था, कोई ये नहीं समझ पाता था कि हम अपना पेट भरने के लिए इतना पर्याप्त पैसा कहाँ से प्राप्त कर रहे थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे परिवार के, आई मीन टू से नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, उस परिवार के अर्थात हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी। कहता है कि हम अपनी ईमानदारी के लिए पिछली 11 शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। Even when we had been the wealthiest family in that we liked to think as was the world। इस लाइन का ट्रांसलेशन मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, एक समय था जब हमारा परिवार बहुत धनी हुआ करता था। इस लाइन की ट्रांसलेशन मैंने ये ली है। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें बहुत गर्व था पहले। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी बाद में थी। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हम सही गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। कहता है कि हमारे परिवार में से कोई भी व्यक्ति किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाया करता था। लेट अलोन स्टील, चोरी करने की बात तो बहुत दूर की थी। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, परिणामस्वरूप मानो कि मैंने देखा कि घोड़ा बड़ा ही शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मानो कि मैं इसकी सुगंध, मैं इसको सूंघ सकता था। सो लवली, बड़ा प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, मानो कि मैं इसके सांस लेने की आवाज़ को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही उत्तेजनाजनक था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अर्थात मैं ये विश्वास नहीं करता, आई कुडंट बिलीव, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, कि घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से क्या लेना देना था, या मुझसे क्या लेना देना था, या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से घोड़े का क्या लेना देना था। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि वे बहुत गरीब थे, अर्थात घोड़ा उनके परिवार कोई भी सदस्य नहीं खरीद सकता था। अब कहता है ए स्लीप और अवेक, मैं चाहे सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। बिकॉज आई नो माई कजिन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था। इफ़ ही कुडंट हैव बोट इट, अगर इसने खरीदा नहीं था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो अवश्य इसने इसको चोरी किया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को विश्वास करने से मैंने मना कर दिया था कि उसने इसको चोरी किया था। नो मेंबर ऑफ गैरोगलियन फैमिली कुड बी ए थीव, गैरोगलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन मुराद, मैंने एक टकी अपने चचेरे भाई मुराद की तरफ देखा। देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पीस स्टिलनेस एंड हमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के अंदर बड़ी पवित्र शांति और हास्यप्रदता थी। विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी, जो जिसने मुझे एक तरफ तो बड़ा खुश किया, ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ फ्राइटेड मी, मुझे बहुत डरा दिया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने कहा खिड़की से बाहर आ जाओ। इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज टू ए बस सच थी देन, तो ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई शक नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वह मेरी इच्छा मुताबिक ये मुझे निमंत्रण देने के लिए आया था कि मैं घुड़सवारी करूं या नहीं। वेल इट सीम्ड टू स्टील, I mean to say, well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else। कहता है ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि एक घोड़े की चोरी करना, वो भी घुड़सवारी करने के लिए, उस चोरी से कुछ ना कुछ प्रकार से भिन्न है, जैसे कि दूसरी वस्तु की चोरी करने से भिन्न है। सच एज मनी, जैसे कि पैसा है। फॉर ऑल आई न्यू, जहाँ तक मैं जानता था, मे बी इट वॉजन स्टीलिंग एट ऑल, तनिक भी चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, कहते कि अगर आप मेरी तरह और मेरे चचेरे भाई मुराद की तरह घोड़े को लेकर सनकी हो जाओ, अर्थात जुनून चढ़ जाए, इट वॉजन स्टीलिंग, तो यह चोरी नहीं होगी।
इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। यह तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इसको बेचने की पेशकश नहीं करते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। जो हम निसंदेह कभी नहीं करेंगे, मैं जानता था ऐसा। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड। मैंने कहा मैंने कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ठीक है ही सेड, उसने कहा, बट हरी लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इनटू द क्लॉथ। मैंने शीघ्रता से अपने कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड। कहता है कि मैं उछलकर अपने आंगन में आया। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। और उछलकर मैं घोड़े पर अपने भाई के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। कहता है कि उस समय हम नगर के छोर पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू पर। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री। हमारे घर के पीछे देहाती इलाका था। विनयार्ड यानी कि अंगूर की खेती की जगह। ऑर्चार्ड और वाटिका। इरिगेशन डिजीज सिंचाई के गड्ढे। एंड कंट्री रोड और देहाती सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू। 3 मिनट से कम समय में हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू रोड। और फिर घोड़े ने भी छोटे छोटे कदमों से तेज चलना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू। हवा ताजी थी, लवली थी, सुहानी थी टू ब्रेथ, सांस लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। घोड़े का दौड़ना बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। माई कजन मुराद हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। यानी कि मेरा चचेरा भाई मुराद, जो कि हमारे परिवार के सदस्यों में से एक क्रेजी माना जाता है। बिगेन टू सिंग। उसने गाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है ही बिगेन टू। उसने जो है गुनगुनाना शुरू कर दिया, दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक। हर एक परिवार के अंदर एक क्रेजी स्ट्रीक होती है, एक क्रेजी धारा होती है। इन इट, इसमें होती है। समवेयर, कहीं ना कहीं होती है। माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। मेरा चचेरा भाई मुराद हमारे कबीले की धारा में एक सनकी नेचुरल वंशज समझा जाता था। बिफोर हिम, उससे पहले। वाज आवर अंकल कोसराव। उससे पहले हमारे अंकल कोसराव थे। एन इनार्मस मैन, एक बड़े व्यक्ति। विद पावरफुल हेड और ब्लैक हेयर। कहते कि काले बाल रखने वाला, एक बड़ा सर रखने वाला मेरा जो है चाचा कोसराव। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेक इन द सैन जैक्विन। और सैन जैक्विन गली घाटी के अंदर बड़ी बड़ी मूंछों रखने वाला। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। एक व्यक्ति जो अपने गुस्से में पागल हो जाता है। सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। सो इम्पेशेंट, बहुत अधैर्य हो जाता है। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। अपनी बात को दहाड़ते हुए, कहते हुए, मैं किसी को भी बोलते हुए रोक देता था। वो क्या बात बोलता था? इट इज़ नो हार्म। कोई क्षति नहीं हुई। पे नो अटेंशन टू इट। इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल। बस यही सब कुछ था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था। वंस इट वाज हिज ओन सन अरैक रनिंग 8 blocks टू दी बार्बर्स शॉप। एक बार उसका खुद का बेटा 8 ब्लॉक की दूरी दौड़ते हुए नाई की दुकान पर आया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड। जहाँ उसका पिताजी नाई के पास में अपनी मूंछों को ठीक करवा रहा था। टू टेल हिम, उसके बताने के लिए आया। देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लगी हुई थी। दिस मैन कोसोराव सेट अप इन द चेयर एंड रोड। यह आदमी कोसराव खड़ा हो गया अपनी कुर्सी में और धाड़ कर बोला, इट इज़ नो हार्म। कोई क्षति नहीं हुई। पे नो अटेंशन टू इट। इसकी तरफ ध्यान मत ना दो। द बार्बर सेड, उस नाई ने कहा। बट द बॉयज सेज योर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन लड़का कहता है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो कोसराव रोड। कोसराव धाड़ कर बोला, इनफ, काफ़ी हो गया। इट इज़ नो हार्म। कोई क्षति नहीं हुई, ऐसे मैं कहता हूँ। इस पार्ट में यहीं तक कराएंगे। इस एक पार्ट में यह लेसन कंप्लीट नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। बाकी बचा हुआ जो लेसन है
उसको अगले पार्ट में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।